हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैना छप्परवन। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में है दैट वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ फिजिकल ज्योग्राफी एंड द अदर वन इज़ इंडियन ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो सब्जेक्ट का कोर है, बेसिक है। अगर हम इसको समझेंगे तो आगे की चीज़ें समझना आसान हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं वो क्या है। इसमें आता है बड़े से बड़ा गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर से लेके छोटे से छोटे टाइनियस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज यूनिवर्स। यानी जहाँ पे हम रहते हैं इज दिस इज कॉल्ड अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट, और ये प्लैनेट इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम इज इन टर्न पार्ट ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। तो ऐसे गैलेक्सियाँ बहुत सारी हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के। तो ये सारी गैलेक्सियों के इन टोटल को कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब ये कितने सारी गैलेक्सियाँ हैं वो हमें ठीक ठीक नहीं पता है। ये हबल टेलीस्कोप जो नासा का है उसके स्टडीज़ और भी दूसरे टेलीस्कोपों की स्टडीज़ के द्वारा ये अब तक पता चला है कि यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सियाँ मौजूद हैं विजिबल यूनिवर्स में। तो देखिए कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा यूनिवर्स है। इट्स इनफाइनाइट इन स्पेस। तो नेक्स्ट आता है कि ये गैलेक्सियाँ कितने प्रकार के हैं। ये हैं 3 प्रकार के, स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। तो हम अब देखते हैं वो कैसे हैं। तो एलिप्टिकल यानी ऐसे बेजवी शक्ल के, अंडे की शक्ल के। जितने भी गैलेक्सियाँ हैं उनका 1/3 पार्ट्स आर लुक लाइक दिस एलिप्टिकल। एंड नेक्स्ट इज स्पाइरल, जो हमारा मिल्की वे है वो इस तरह का है। नेक्स्ट इज इरेगुलर। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इसलिए इन्हें इरेगुलर नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट आता है ये अब हमें पता चला कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ें हैं तो ये कहाँ से शुरू हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे लोगों ने कई सारे आइडियाज़ प्रपोज किए, कई सारे थियरीज दिए, बट जो एक्सेप्टेबल थ्योरी जो हमारी वर्ल्ड की कम्युनिटी मानती है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो जिस जो एडविन हबल ने पेश किया था 1920 में। तो इसके हिसाब से ये देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। बिग बैंग के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो शुरुआत हुई उसकी एक छोटे से, इतने छोटे से नुक्ते से, एक सिंगल पॉइंट, एक एटम लाइक बॉल, इतने छोटे से नुक्ते से सब कुछ शुरू हुआ, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ये छोटा सा बॉल, छोटा सा नुक्ता, इसके अंदर बहुत सारा इनफाइनाइट डेंसिटी था, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब ये बिग बैंग हुआ, जो इवेंट हुआ, उसे माना जाता है कि 13.7 बिलियन साल पहले ये इवेंट हुआ। तो जब वो इवेंट हुआ उस वक्त ये बहुत ही वायलेंटली फट गया, एक्सप्लोजन हुआ इसका, जिसकी वजह से इसके अंदर के सारी जो एनर्जी और डेंसिटी थी वो मैटर में कन्वर्ट हुई, कुछ मैटर में कुछ एंटी मैटर में। तो जो मैटर और एंटी मैटर आए बाहर, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगे। डिस्ट्रॉय के बाद भी सम मैटर सर्वाइव। तो जो सम मैटर है उसी से ये सारा चीज़ें बने, हम सब इसी से आए हुए हैं। तो ये एक बात यहाँ है कि ये सारा जो इवेंट हो रहा है, ये बिग बैंग, ये जो फट रहा है, इसका मैटर से मैटर बन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इसके बाद जो एटम्स बने, सॉरी, जो एनर्जी बाहर आए, उस एनर्जी से प्रोटॉन्स बने एंड न्यूट्रॉन्स बने। तो इसके 3 मिनट बाद टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया, जिसकी वजह से जो ये बने थे, ये बाहर आए थे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी वजह से हमें हमारे पहले पदार्थ हाइड्रोजन एंड हीलियम मिले। तो देन नेक्स्ट उस इवेंट के 3 लाख साल बाद टेम्परेचर और नीचे गिरा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए और एटम पूरा बन गया। हम सब जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एटम पूरा बन गया, एक एटम पूरा बन गया, तो वो
दूसरे चीज़ों, हम सब जानते हैं कि जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं बाहर हैं, सारी की सारी का जो बना उनका बेसिस है एटम है। तो जब एटम बना तो वो दूसरी चीज़ों को जन्म देने लगा। उस वो दूसरे चीज़, यहाँ देखिए जो एटम बने, ये एटम से चीज़ें बनने लगी, इन चीज़ों से कुछ और बनने लगी, इनसे कुछ और बनने लगी। तो इस तरह होते होते हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगा, साफ होने लगा। तो नेक्स्ट इज नेबुलर थ्योरी। तो ये नेबुलर थ्योरी बताता है कि सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ। अभी जो पीछे बिग बैंग था वो पूरा यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ वो है। उसके बाद ये नेबुलर थ्योरी हमारा सोलर सिस्टम वो कैसे हुआ उसके बारे में। यहाँ पे एक बात है कि नेबुलर थ्योरी पहले प्रपोज की गई दुनिया में, उसके बाद आया बिग बैंग, बट एक सीक्वेंस के लिए मैंने उसको पहले रखा। तो ये जो नेबुला है, नेबुला मीन्स क्लाउड लाइक शेप। Earlier, this cloud had hydrogen, helium and dust particles were there in it. तो यहाँ पे देखिए ये डस्ट, ये क्लाउड जो है इसके अंदर था हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये रोटेट होने लगा, दे स्टार्टेड रोटेटिंग विद टाइम, इट बिकेम फास्टर। जो रोटेशन थी वो वक्त के साथ फास्ट होने लगी, और इस फास्ट रोटेशन की वजह से डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेट होने लगे एक दूसरे से। तो जो एलिमेंट सेपरेट हुए, लाइट एलिमेंट वेंट टू द कोर एंड द हेवियर वेंट अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको हम देख सकते हैं सन एंड प्लैनेट जो हमारे हैं उस ऑर्डर को पता चलता है कि नेबुलर थ्योरी सच है। यानी देखिए सन हमारा स्टार है, उसके अंदर है हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो वो रोटेशन की वजह से वो लाइटर एलिमेंट गए और वो स्टार बन गया, और हेवियर एलिमेंट बाहर गए, और बाहर जाने की वजह से सन के नियरेस्ट जो प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसे कहते हैं, वो हेवियर एलिमेंट से बने। तो उसके अंदर आता है नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो ये हेवियर एलिमेंट बाहर गए और उन्होंने प्लैनेट को जन्म दिया। तो सो द स्टार फॉर्म फर्स्ट एंड देन द प्लैनेट फॉर्म। तो पहले स्टार बने, बाद में प्लैनेट बने। स्टार बने कुछ अराउंड 5 to 5.6 बिलियन साल पहले, एंड स्टार 4.6 बिलियन साल पहले।